नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए के त्रिपाठी एस्ट्रोलॉजर। आज का हमारे यूट्यूब वीडियो का टॉपिक रहेगा विवाह में देरी। ये बहुत बर्निंग टॉपिक है। विवाह नहीं हो रहा है और बहुत परेशान हो रहे हैं। रिश्ते आते हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है और सवाल उठता है आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, किस ग्रहों की वजह से देरी होती है। ये शनि मंगल और शुक्र का गुप्त खेल है ये। और रिश्ते आते हैं, बनते बनते बात बिगड़ जाती है। तो हम एस्ट्रोलॉजिकली क्या एनालिसिस करते हैं। ज्योतिष कहता है कि इसके पीछे कुछ विशेष ग्रह व योग जिम्मेदार होते हैं जो विवाह को रोकते या टालते हैं। आज समझेंगे कि कौन सा ग्रह देरी कराते हैं। भारतीय शास्त्र के अनुसार स्टडी करेंगे और पश्चिमी ज्योतिष वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, और दोनों में अंत में दोनों का समन्वय करेंगे कि दोनों क्या कहते हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि देरी हमेशा अभिशाप नहीं होती है, कई बार यह सही समय की प्रतीक्षा होती है। तो सबसे पहले इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं। मूल ग्रंथ इसका बृहद पराशर होरा शास्त्र है। पराशर मुनि के अनुसार विवाह का मूल भाव सप्तम भाव है। अब प्रेम कारक ग्रह शुक्र है। इन दोनों की पीड़ा ही विलंब का मूल है। विलंब का और दूसरा सबसे बड़ा कारक शनि है। शनि का अर्थ है धीमा, स्लो। यह हर चीज में समय व परिपक्वता मांगता है। तो शनि हमेशा पनिशर नहीं होता है। शनि एज ए टीचर होता है। शनि आपको टीच करता है कि मैच्योरिटी रखो, ट्रूथफुलनेस रखो, रेस्पॉन्सिबल बनो, है ना, डिवोटेड बनो हमेशा। और आपके जो है, क्या कहते हैं, आपके मैच्योरिटी आपके लिए बहुत बड़ा इसमें उपहार होता है। इमेच्योर को शनि पसंद नहीं करता। तो इस चक्कर में शनि आपको ये कहता है। और शनि की मतलब सप्तम भाव या शुक्र पर दृष्टि होती है। वह परिपक्वता आने तक विवाह को टालती रहती है। और मंगल दोष 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल आक्रामकता, मतभेद में, रिश्ते में रुकावट आती है। और पीड़ित शुक्र, अगर शुक्र पीड़ित हो, नीच का हो, अस्त हो और पाप पाप ग्रस्त शुक्र हो, प्रेम कारक को कमजोर कर विवाह सुख में विलंब लाता है। या और कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? राहु केतु आपके सप्तम भाव में हो, तो राहु केतु क्या करते हैं? अपरंपरागत सोच से, देर से वह असामान्य विवाह का योग बनाता है। सप्तम सात्विक घर का स्वामी दुस्थान में हो, छठे, आठवें, 12वें में हो, तो विवाह कारक दुर्बल अवसर में देरी होती है। और स्त्री की कुंडली में गुरु बृहस्पति पति का कारक होता है। गुरु दुर्बल हो, पीड़ित हो, विवाह में विलंब संभव होता है। और शास्त्र कहते हैं कि विवाह उसी दशा अंतरदशा में होती है जो सप्तमेश शुक्र या गुरु से जुड़ी होती है। सही दशा में आने तक विवाह टलता रहता है। अतः समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना योग। फल दीपिका और सारावली में भी शनि की सप्तम दृष्टि व पीड़ित शुक्र को दाम्पत्य विलंब का कारण बताया गया है। इसके अलावा आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको ट्रांजिट देखना पड़ेगा, गोचर देखना पड़ेगा। वर्तमान गोचर में गुरु का गोचर क्या है, सूर्य का गोचर क्या है, शुक्र का गोचर क्या है, उस अनुसार आपको देखना पड़ेगा। कितनी बार महादशा अंतरिक्षा भी आपको फेवर कर रहे हैं, लेकिन गुरु का गोचर बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा है, तो विवाह नहीं होता है। तो गुरु का गोचर आप जरूर देखते रहें। एक अकेला योग निर्णायक नहीं होता है। पूरी कुंडली ग्रह बल दृष्टि मिलकर फल तय करते हैं। उपाय भी है शनि की शांति, शुक्र बलवर्धन व उचित मंत्र रत्न देरी को कम कर सकते हैं। सार क्या है? विलंब का अर्थ इनकार नहीं है। ये शनि द्वारा परिपक्वता की प्रतीक्षा है ये एक्चुअली। और पश्चिम ज्योतिष में क्या कहते हैं? पश्चिम में सैटर्न शनि को विलंब, संरचना व समय का ग्रह माना गया है। मतलब डिले, संरचना, स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन भी कैसा हो, स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन, टाइमिंग, स्ट्रक्चर टाइमिंग, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके। तो शुक्र शनि को खराब नहीं माना गया है। ये आपके अंदर के डिसिप्लिन को जगाता है। विशेषकर जब वे वीनस या 7th हाउस को प्रभावित करे तो शनि इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिज ग्रीन ने क्या कहा है? उसने कहा है कि अपनी किताब है सैटर्न ए न्यू लुक इन ओल्ड डेविल में समझाया है कि शनि प्रेम में भय व
मतलब झिझक लाता है। पर वही शनि अंततः रिश्ते को गंभीर, परिपक्व, स्थायी बनाता है। रॉबर्ट हैंड ने अपनी किताब प्लैनेट्स इन ट्रांजिट में बताया है, वीनस पर सैटर्न के गोचर रिश्ते को धीमा पर गंभीर व स्थायी बनाते हैं। मतलब शुक्र पर शनि का गोचर, ये गोचर आ गया बीच में, शनि का गोचर शुक्र पे, शनि का गोचर गुरु पे, शनि का गोचर असेंडेंट पे। तो इसलिए आपको इन सब बातें की स्टडी करनी पड़ेगी। स्टीवन फॉरेस्ट के अनुसार सैटर्न एक बुद्धिमान वृद्ध की तरह प्रतीक्षा कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है, बुद्धिमान वृद्ध की तरह प्रतीक्षा कराता है जब तक व्यक्ति सच में तैयार नहीं हो। और पश्चिम की प्रसिद्ध अवधारणा सैटर्न रिटर्न, मतलब गोचर में शनि आपकी जहां कुंडली में पड़ा है उसी शनि पे सुपर इम्पोज हो, सैटर्न रिटर्न। तो इसलिए सैटर्न रिटर्न लगभग 29 वर्ष में होता है। इसी उम्र के आसपास कई लोग परिपक्व होकर विवाह प्रतिबद्धता के लिए तैयार होते हैं। डैन रुदियार ने सैटर्न को समय व संरचना का सिद्धांत कहा, जो हर चीज को उसके सही क्रम में लाता है। तो पश्चिम भी मानता है कि शनि विवाह को रोकता नहीं, पर परिपक्वता तक टालता है जब तक आप में परिपक्वता नहीं आई है। अब गौर कीजिए, आप दोनों परंपराएं अलग शब्दों में एक ही सत्य कर रही है। वैदिक शनि विलंब कारक और पश्चिमी शनि डिलेज और मैच्योर्ड, विलंब कारक और मैच्योरिटी दोनों में शनि परिपक्वता की प्रतीक्षा कराता है। वैदिक सही दशा में विवाह होता है और पश्चिमी में सैटर्न रिटर्न और ट्रांजिट टाइमिंग, ट्रांजिट की स्टडी, दोनों में विवाह का एक नियत समय होता है। वैदिक पीड़ित शुक्र विलंब कराता है और पश्चिमी शुक्र और शनि का हार्ड एस्पेक्ट, स्क्वायर या अपोजिशन, ये हार्ड एस्पेक्ट होता है, दोनों में शुक्र की बाधा देरी लाती है। वैदिक मंगल दोष मतभेद करता है और पश्चिम में क्या कहता है, पश्चिम कहता है मंगल फ्रिक्शन रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप में फ्रिक्शन लाता है, दोनों में मंगल की ऊर्जा टकराव बनाती है। रहस्य देरी रुकावट नहीं बल्कि सही समय परिपक्वता की तैयारी है। सच यह है कि देरी इनकार नहीं, अक्सर शनि आपको सही साथी या सही समय के लिए तैयार कर रहा होता है। शनि पीड़ित शुक्र मंगल दोष और सप्तम की स्थिति ये देरी का मुख्य कारण है। हर कारण का उपाय है। देर से विवाह हुआ अक्सर अधिक परिपक्व, स्थिर और टिकाऊ होता है, क्योंकि तब तक दोनों व्यक्ति तैयार होते हैं। तो जैसा शास्त्र कहते हैं, पश्चिम में मानता है कि देरी का तैयारी है, सही समय पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये बातें हैं आपके लिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो का कंटेंट और अच्छा लगा, दोनों का पश्चिम और पूर्व का, मतलब वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का दोनों का एनालिसिस, तो आप इसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अपनी राशि भी भेजिए। हम देखते हैं कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।